अल्फा इंटरनेशनल स्कूल में पहुंचे हैं सर, ट्रैफिक नियमों के बारे में। जी, बच्चों को ट्रैफिक नियमों का अवेयरनेस फैलाया गया है। बताया गया है कि ट्रैफिक नियमों का पालन करने से एक्सीडेंट को किस तरह से रोका जा सकता है। गार्जियन को भी बताया गया है कि ट्रैफिक नियमों का पालन किया जाए। इसमें है कि हम लोग बताएं कि किस तरह से ओवरटेकिंग करने से एक्सीडेंट होता है। नो पार्किंग जोन बताया गया है, तो उसके बारे में भी बताएं। हम लोग यू टर्न के बारे में बताएं बच्चों को, यू टर्न क्या होता है। हम लोग को जेब्रा क्रॉसिंग पार करके जाना है, ऐसे नहीं जाना है, जिससे एक्सीडेंट को रोका जा सके। बच्चों को ये बताए हैं हम लोग, टीचर लोग भी हैं, और हम बताएं कि बाद में भी एक पाठ्यक्रम भी बताया जाए कि बच्चों को बताया जाए, अवेयरनेस किया जाए कि एक्सीडेंट हम लोग रोक सके, कम से कम कर सकें। सर, आपके द्वारा ये कहा गया कि अमेरिका में जो है सड़क दुर्घटनाएं ज़्यादा होता है। लोग तो गोल्डन आवर एक होता है, 1 घंटा के, यदि एक्सीडेंट के 1 घंटा के अंदर किसी को हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाए तो उसकी मौत की संभावना बहुत कम हो जाती है। तो गोल्डन आवर वहाँ पर बहुत फास्ट है। हमारे यहाँ भी बहुत सारी व्यवस्थाएँ हो गई है। हमारे यहाँ हाईवे पेट्रोल है, तो हमारे यहाँ भी, लेकिन वहाँ पर हम लोग इतना कनेक्टिविटी ज़्यादा है कि वहाँ पर बहुत एक्सीडेंट होने के बाद भी कम लोग मरते हैं। हमारे यहाँ ज़्यादा लोग मरते हैं, इसीलिए अवेयरनेस हम लोग कर रहे हैं कि बच्चे अवेयरनेस होए। और सर, जो ज़्यादा लोग मरते हैं तो उसके पीछे कारण क्या है? यह वो बताए नहीं, यू टर्न का नहीं पालन होता है, उसके बाद ओवरटेकिंग ज़्यादा हो जाता है, और उसके बाद हम लोग के यहाँ जो ये गोल्डन आवर में जो पहुँचाने वाला हॉस्पिटल है वो भी हमारे यहाँ फास्ट नहीं है, जिसके चलते एक्सीडेंट होता है। और यातायात नियमों का पालन लोग नहीं कर पाते हैं, इसके चलते एक्सीडेंट होता है। सर, उस पर क्या ध्यान दिया जा रहा है? और हम लोग यही बताते हैं, अवेयरनेस ही ज़्यादा इसमें करता है, क्योंकि हम लोग कानून तो बना हुआ है, MB एक्ट बना 89 में, बहुत सारा एक्ट बना हुआ है, लेकिन एक्ट बना देने से ही मात्र समस्या का समाधान नहीं होगा। उसको अवेयरनेस भी हम लोग फैला रहे हैं। अवेयरनेस करके जब संभावना को हम रोक सकते हैं। ट्रैक भी बनाया गया है, ट्रैक बनाकर ये बहुत अच्छा हमको लगा है। अब मैं कहूँगा कि इसको मतलब हम देंगे, इसको इनको बताएं प्रिंसिपल साहब को कि ये इनका कदम बहुत ही सराहनीय है। इसको बताएंगे, हम मुख्यालय में भेजेंगे, हम इसको हम जरूर करवाएंगे हम इसको। जी, बहुत हमारा बहुत अच्छा रहा। इतना छात्र किया गया है उनके द्वारा, छात्र के द्वारा, कि मैं उनका हम रिकमेंडेशन करेंगे पुरस्कार के लिए। सबसे पहले तो मैं बता दूं, आज देश हो या प्रदेश हो, सबसे ज़्यादा दुर्घटनाएं हो रही हैं और बहुत लोगों की मौत हो रही है। तो इस पर हमने ट्रैफिक यातायात नियमों को पालन करने के लिए जागरूकता अभियान हम लोग अल्फा इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल विद्यालय में हम लोग यहाँ पे आज किए थे। इसमें आज मुख्य अतिथि के तौर पे अपने ज़िले के ट्रैफिक DSP मनोज कुमार सुधांशु सर यहाँ पे पहुँचे हुए थे, और यहाँ पे प्रैक्टिकली करके बच्चों को बताया गया कि कौन सा कलर जलेगा तो कब आना है, कब जाना है, और बहुत सारे जो सिंबल होते हैं, जैसे जहाँ पे वाहन नहीं लगाया जाता है तो नो पार्किंग का सिंबल, कब लेफ़्ट टर्न का सिंबल, राइट टर्न का सिंबल, सारी चीज़ें पे जानकारी दिया गया। आपको मैं बता दूं कि जो युवा हैं और जो तेज़ रफ्तार बाइक चलाते हैं या बच्चे हैं, तो यदि किसी के साथ अनहोनी घटनाएं घट जाती है तो सिर्फ उसी का नहीं, पूरा परिवार जो है संकट में आ जाता है, पूरा परिवार पे उसका असर पड़ता है। तो हम लोग ये सब सारी चीज़ें जो है 3, 4, 5 क्लास के कक्षाएं में ये ट्रैफिक रूल एंड रेगुलेशन का पालन के बारे में पढ़ाया जाता है। तो हम इस बार भी हमने प्रैक्टिकली करके बताया। बतौर मानिए जो भोजपुर ज़िले के ट्रैफिक DSP सर आए और वो भी ने पूरे बढ़िया से ब्रीफ करके बताया उन्होंने। लहरिया मोड़ के बारे में उन्होंने क्या है लहरिया कट जो बाइक जो है इधर उधर करके जो चलाते हैं, जो आज की युवाएं हैं, तो उनको वो भी इस वीडियो को देखेंगे तो उनको एक अच्छा संदेश जाएगा कि अच्छा से चलाएं, हेलमेट पहन के चलाएं। बहुत सारी चीज़ें जो है DSP सर ने चीज़ों पे चर्चाएं की हैं, बहुत सारे टॉपिक भी लिए हैं। कितना अवेयरनेस की ज़रूरत है आज के समय में? बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है। कहीं भी आप रोड पे अगर आप 100 किलोमीटर का आप दूरी तय करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको रोड का एक्सीडेंट मतलब मिलेगा ही मिलेगा। तो जाहिर सी बात चलता है कि यहाँ पे अवेयरनेस की कमी है। तो हमारी सोच और हमारा पूरा विद्यालय परिवार का सोच है कि ट्रैफिक रूल्स रेगुलेशन पे जागरूक करना। और आप तो देखते ही हैं, आपके माध्यम से हर चीज़ों पे हम लोगों ने विद्यालय अल्फा इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल एक ऐसा विद्यालय है जो हर चीज़ पे प्रैक्टिकली करके दिखाता है। आज जो है कि ट्रैफिक रूल के बारे में छात्र छात्राओं को होता है, क्या उद्देश्य से क्या सोचे थे कि हाँ हमको जो है आज यहाँ पे सर को बुलाना है और जो छात्र छात्रा है उनको बीच में जो ट्रैफिक रूल है उसको जो है बारे में जानकारी देना है? हाँ, मैं सभी बच्चे और ये अभिभावक भी वीडियो देखेंगे
तो मैं उनसे यही कहूँगा कि जैसे उन्होंने बताया कि यदि बिना ड्राइविंग लाइसेंस के आप बाइक पकड़ा देते हैं तो 25,000 का फाइन हो सकता है। और इसी प्रकार बहुत सारे टॉपिक पे उन्होंने चर्चा किया है। जो चीज़ टॉपिक है, ये रूल रेगुलेशन आप पालन करें और आप स्वस्थ रहें और आपका पूरा परिवार स्वस्थ रहे और आगे बढ़े। हमारा यही सबसे कामना रहेगा और ये रूल रेगुलेशन ये लोग पालन करेंगे। सबसे पहले तो मैं संजू कुमारी, प्रिंसिपल ऑफ अल्फ़ा इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल की तरफ से इस माध्यम से देखने वाले सभी को मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ। और आज जो है ट्रैफिक जो डीएसपी हैं मनोज कुमार सुधांशु सर आए थे और बच्चों को अवेयरनेस करने के लिए, ये बताने के लिए कि आजकल के समय में ज़्यादातर ट्रैफिक दुर्घटना ज़्यादा हो रही हैं। तो इसके लिए कहीं ना कहीं हम लोगों को बच्चों को भी सिखाना है, पेरेंट्स को भी सिखाना है कि कैसे रोड पे चलना है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्रैक बनाया गया है, जैसे कि ये गोलंबर हो गया, ये हो गया ट्रैफिक पुलिस हो गया, यहाँ लाइट वगैरह सिग्नल का है। तो ये सारा कुछ बताया गया है कि रोड पर कैसे क्रॉस करना है। जैसे कि जेब्रा क्रॉसिंग हो गया, जेब्रा क्रॉसिंग पे जो लगातार जो गाड़ियाँ चलती हैं तो ऐसे कहीं से भी आप रोड क्रॉस नहीं कर सकते हैं। जैसे कि जेब्रा क्रॉसिंग है, वहाँ से आप पैदल एक तरफ से दूसरी तरफ आप जा सकते हैं। बहुत सारे देखा जाए तो सड़क दुर्घटनाएं हो रही है कि लोग यू टर्न का पालन नहीं करते हैं, शॉर्टकट रास्ता अपनाते हैं, उसमें भी बहुत सारे जी, उसमें भी बहुत सारा कुछ हम लोग सिखाए हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि अगर बच्चे कुछ चीज़ों के बारे में जानेंगे तभी ये रोड एक्सीडेंट नहीं हो सकता है। तो इसी के बारे में हम लोग बहुत कुछ बच्चों को सिखाए हैं। हम लोग चाहते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से पेरेंट्स भी देखें, सीखें और बच्चों को एक्टिव करें, बच्चों को सिखाएं ताकि रोड एक्सीडेंट ना के बराबर हो सके। यहाँ के छात्र कितना मोटिवेट हुए ट्रैफिक डीएसपी को आने से? सर ये तो बहुत ज़्यादा हुए हैं, क्योंकि एक बताना और एक करके सीखना। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ट्रैक वगैरह सब कुछ बनाया गया है, तो बच्चे देखे तो देख के ज़्यादा कुछ सीखे हैं और सर भी बताए हैं, सर के माध्यम से बच्चे सीखे भी हैं। ट्रैफिक डीएसपी के लिए क्या कहेंगे? सर वो तो बहुत बढ़िया है, बच्चों को बहुत बढ़िया से समझाएं। एज वो ट्रैफिक डीएसपी हैं तो रूल रेगुलेशन भी बहुत बढ़िया से वो फॉलो करते हैं, तो बहुत बढ़िया सर। जो बता के गए हैं, क्या जो आपके छात्र छात्राएं हैं इनके अभिभावक हैं पालन करेंगे? जी जी बिल्कुल पालन करेंगे सर। हम लोग पालन करने के लिए तो बच्चों को जागरूक कर रहे हैं, गार्जियन को जागरूक कर रहे हैं। हम लोगों की पूरी कोशिश है कि हर तरह से बच्चों को हम लोग एजुकेट करें, शिक्षित करें, हर तरह का नॉलेज दें हम लोग, ताकि बच्चे और आगे बढ़ें। थैंक यू।